हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरगम पंच और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। खुशियां सदा सुखी रहो। आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा कि एक बहुत बड़ा राजा था जिसके पास महल था, बड़ी सी लंबी सी गाड़ी थी, एक खुशहाल परिवार था। लेकिन रातों रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसकी पूरी जीवन ही बदल गया। वो महल से सड़क पे आ गया। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कहानी फिल्म की नहीं पर एक असल इंसान की है तो क्या आप मानेंगे? आप खुद ही सोचिए। एक फिल्म की नहीं पर एक असल इंसान की है तो क्या आप मानेंगे? आप खुद ही सोचिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, जिसके पास पैसा था, एक भरा पूरा परिवार था, खुशी थी, गाड़ी थी, रातों रात ऐसा क्या हुआ होगा कि उसकी पूरी जीवन ही बदल गया। उसके पास जो व्यक्ति 1 रुपए भी खर्च करने से पहले नहीं सोचता था, आज वो रोटी भी गिनता है। तो चलिए मैं आपको ये बता दूं, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो आज हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने हैं। मैं सुरेश शर्मा जी को इस वक्त स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में सुरेश जी। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब मैंने आपकी कहानी सुनी तो मतलब मैं अचंभित हो गई कि ऐसा क्या हुआ होगा। मेरे दिमाग में सोचने पे मजबूर कर दिया मुझे कि आपके पास गाड़ी थी, आपके पास मकान था, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी पूरी जीवन बदल गया? असल में हम लोग शुरू से व्यापार में ही रहे हैं वैसे, लेकिन व्यापार जो है हम लोगों का जो फैमिली थी, बहुत अच्छा काम भी चल रहा था। जब मैं छोटा था मैं तब भी व्यापार पे जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन वो भी व्यापार जो है हम लोगों का बिल्कुल तबाह हो गया। ऐसी जगह पे हम लोगों का काम था जहां से आज मतलब जो है करोड़ों रुपए का काम आता है, कनॉट प्लेस जैसी जगह से, वो भी हो गया। हम लोग बड़े हुए, हम लोगों ने फिर मेहनत करी। हमारे फादर जो थे, ठीक है, वो एक्सपायर हुए, कुछ भी हुए, लेकिन मैंने मेहनत करने के बाद अपना सब कुछ अर्जित करा दोबारा। तो मैंने अपना काम भी अच्छा करा। मेरे पास भौतिक वस्तुएं जिन्हें आज लग्जरीज बोलते हैं, मेरे पास सब चीजें थी। वो सब होने के बाद भी मेरे पास अपना हैंडलूम का भी काम था, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक क्या एकदम से परिवर्तन हुआ कि पिछले 8-10 सालों से जो है मैं बिल्कुल ऑन रोड हूँ। इस टाइम कुछ नहीं है आपके पास? कुछ नहीं है। मैं इवन जॉब में भी गया हूँ, अच्छी जॉब्स मिली, लेकिन उनमें स्टेबिलिटी कहीं नहीं थी। कहीं 6 महीने, कहीं साल भर, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। मतलब वहाँ मैं रह ही नहीं पाता था। अच्छा, मतलब व्यवसाय तो बंद हो गया है? व्यवसाय भी बंद हो गया, जॉब में भी स्टेबिलिटी नहीं आई। जिस काम में मैं हाथ डाल रहा हूँ उस काम के अंदर मेरे को असफलता ही असफलता मिलती है मुझे। और उसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि लग्जरी तो छोड़िए, जो बेसिक नीड्स है वो भी मतलब जो है आज मैं इतना कर्जे के अंदर हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। कैसे हुआ ये पूरी कहानी आप बताना चाहेंगे हमको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप आई डोंट नो प्रभु की क्या उसमें वो थी। ठीक है, मेरी मदर पीछे बीमार थी, उनको कैंसर पेशेंट थी जी। और उसके बाद कुछ मेरे पारिवारिक हालात भी ऐसे थे कि मेरे बेटे के साथ कुछ उसने चक्कर चल रहा था, उसके कारण मुझे कोर्ट जो है वो भी उस तरफ भी रुझान देखना पड़ा उसका भी। तो मतलब जो भी मेरे पास जमा पूंजी थी सारी की सारी वो सब उस चीज में अर्जित होती चली। और व्यवसाय को भी बंद करना पड़ा। गुरुदेव, इस तरीके की कहानियां अक्सर सुनते हैं। आपसे भी एक बार बात हो रही थी तो आपने कहा कि ऐसा बहुत बार होता है, ग्रहों का ये कुछ होता है, ग्रह दशा होती है। पर आज जब मैं इनको जीते जी अपने सामने देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या होता होगा रातों रात, ऐसे क्या ग्रह चाल बदलती होगी कि व्यक्ति महल से सड़क पे आ जाए। मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है एक व्यक्ति के साथ। बेटा, जो तुम्हारी जन्म कुंडली मुझे दी गई है 3363 का ये बर्थ है, मैं इसे देख रहा था तो इसमें लिखा हुआ था कि हो सकता है तेरी 13 से 15 साल की उम्र के अंदर पहले हालात खराब हो जाएं, लेकिन तू 28 साल की उम्र में दोबारा धन अर्जित करेगा और खूब कमाएगा और वापस एक तरह का राजगद्दी पे बैठेगा। ठीक है, ये सारा योग तुम्हारी कुंडली के अंदर है। लेकिन उसके आगे जब मैं चला तो मुझे तुम्हारी कुंडली के अंदर नजर आया कि तुम्हारे पुत्र औलाद की तरफ से तुम्हें आर्थिक हानि हो, और जब भी मकान बनाओगे, रेनोवेशन करोगे, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने पड़ेंगे। और ये तीसरे घर का जब शनि जाग जाता है बेटा, इसका तो काम ही एक होता है
अपने अंदर गुस्से की मात्रा को बढ़ाना और अपने आप को अच्छा सक्षम समझना, लेकिन दूसरे को पूरा सक्षम नहीं समझना। फिर धीरे धीरे करके ऐसे हालात खड़े करना कि दुनिया तुम्हें रईस समझे, पर तुम्हें पता होगा कि तुम अपने गुजारे कैसे कर। बिल्कुल ठीक है, समझे, ये हालात पैदा होना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए जहां तुम्हारे पास से कोई दूध पानी चावल के दान का कोई उपाय हुआ, ये तुम्हें पूरी तरह से धराशायी कर देगा। हाँ गुरुजी, क्योंकि मैंने आपका एक लाइव प्रोग्राम देखा था, आपने उसमें भी ये बात मेरे को बताई थी, और वो प्रोग्राम देखने के बाद जो मेरे से कुंडली से रिलेटेड कुछ चीजें थी वो मैंने शुरू करी, तो उससे मेरे थोड़े से हालात मतलब सुधरे भी हैं। और ये तो आज भगवान ने मेरे को ऐसा मौका दे दिया कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल बेटा, और ये योग एक ऐसा योग है बेटा, जब भी मैं बहुत बार बोलता हूँ बेटा कि शनि की दृष्टि राहु पे अगर चले गई तो आपको अपनी लाइफ के अंदर हमेशा सचेत रहना है कि घर के अंदर अगर ईंट भी लगानी है ना, तो वो अपनी जन्म कुंडली के बारे में पूरा जानने के बाद ईंट लगानी है। अगर आपने अपनी समृद्धि के हालात को देखते हुए इस चीज का एहतियात नहीं बरता और ये शनि राहु का मेल आपकी कुंडली के अंदर है, तो ये बिल्कुल नहीं देखेगा कि आप कहां पे हो, फड़ाक दे बस नीचे फेंकेगा। और फिर मजे की बात देखो क्या है कि उधर के तो चलो आदमी ने खुद मेहनत कर दी, खुद उठा, खुद आगे बढ़ा, ये आज भी वही है, तब भी वही यही थे, यही दिमाग था, यही हिम्मत थी। लेकिन उधर ये भी योग आ गया कि औलाद की वजह से तकलीफें होंगी, तो यानी कोई ना कोई मैटर ऐसे चलेंगे कि जो औलाद के कारण फाइनेंशियली हालात भी खड़े हो जाए खराब और कोर्ट कचहरी भी हो जाए। तो बेटा उसके लिए भी कुछ हुआ क्या तुम्हारी लाइफ में? हाँ बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है गुरुजी। हाँ हाँ, तो ये चीज। और मकान बनने के बाद किस तरह के तुम्हारे बुरे हालात खड़े हुए? मकान बनने के बाद तो गुरुजी ये था कि आप ये देखिए, साल भर मकान तो बिल्कुल बंद रहा, मैंने उसकी रुझान भी नहीं करा, जाके कोई रहा भी नहीं उसमें। ओहो, मतलब बंद रखना पड़ा मुझे साल भर। उस मकान का नंबर कितना था बेटा? नंबर तो खैर मुझे ध्यान में काफी टाइम हो गया। बिल्कुल, लेकिन वो ये है कि बस वो हालात फिर ऐसे आए कि उसको बेचना ही पड़ा बस। अब ये तो है ही, इसके साथ साथ ही जब इंसान इतनी चोट अपने दिल पे खा के बैठा होता है ना, तो आदमी में कुछ इस तरह की भी प्रवृत्ति बन जाती है कि वो दुनिया को ही तुच्छ समझने लगता है, खराब समझने लगता है, और जिसके कारण अपने अंदर लोगों के साथ आगे बढ़ के घुलने मिलने में भी दिक्कत आने लगती है। और उधर की ये तो प्रॉब्लमें होती ही होती हैं, साथ ही इंसान के अंदर अपनेपन में भी एक कड़वापन जन्म लेने लगता है, और जो एक तरह का आग के अंदर घी का काम और कर जाता है। और वहां से फिर लगातार खराबी के दौर वो चलते रहते हैं। और ये खराबी के दौर का जो असली समय शुरू हो गया था तुम्हारा बेटा 1999 में शुरू हो गया था। 1999 से ये धीरे 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 करके ये तुम्हें फंसाता ही चला गया, और उसके बाद आज जो दिन है वो तुम्हारे सामने है। ये सारा बेटा तुम्हारा काम किस चीज का रहा बेटा? मेरा हैंडलूम का काम था जी। बहुत अच्छे, तुम्हारे हैंडलूम के काम के अंदर दिक्कत नहीं थी बेटा। ये मैं आप सबको भी बताना चाहता हूं बेटा कि अपनी जन्म कुंडली दिखा के उसके अंदर महादशाओं का ज्ञान करना बेहद जरूरी है। जैसे ठीक है, इनको मैंने कहा कि इनकी 13 से 15 साल की उम्र में तकलीफें रही होंगी, वो ठीक है, माँ बाप के टाइम में आ गई। फिर इनकी कुंडली के अंदर 28 साल की उम्र से उठना लिखा था, वो भी हो गया। लेकिन इसके अंदर 1999 में एक महादशा जो इनकी कुंडली का सबसे बुरा योग था वो आकर के खड़ा हो गया, और उसने धीरे धीरे करके अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और ऐसी अवस्था के अंदर आप देखो कि जो जन्म कुंडली में लिखा वही बीता। और अगर जन्म कुंडली ही सब कुछ होती है तो बेटा उसका तो कम से कम उसका ख्याल रख के चलो। अपने जीवन से ज्यादा जन्म कुंडली का ख्याल रखना जरूरी, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली तो आपका जीवन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और है क्या, ठीक है। और उस वक्त में अगर तुम मकान नहीं बनाते, जिसको तुमने कहा कि साल भर देखा तक भी नहीं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। अगर बेटा वो मकान नहीं बनता तो आज तुम इस जगह पे नहीं होते, तुम्हारा जीवन कुछ और ही होता। आज मेरे पास सगम कम से कम भी, अगर मैं कहूं कम से कम भी कहूं तो 5-10 हजार लोग ऐसे होंगे जिनको अगर मैंने एक बार कहा है ना कि तुमने मकान नहीं बनाना, तो वो आज तक किराए पे रहते हैं।
और जितने में एक अच्छे खासे घर की विला की कॉस्ट चले जाती है, मंथली किस्त जाती होगी, उतना तो किराया दे के रहते हैं, यानी कि लाखों में किराया दे के रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपना मकान नहीं बनाया। मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने मेरे कहे से वो महीने का 8 लाख 10 लाख रुपए महीने का किराया तक भी देते, लेकिन उन्होंने कभी मकान नहीं बनाया। समझ गए बेटा, ये मकान बनाना एक ऐसी चीज है, ये शनि के ऊपर आधारित है सब। अगर जन्म कुंडली का शनि शुभ साफ अच्छा हो, इंसान के रोज ही घर बनते हैं और वो और फलता फूलता है। और अगर कहीं जन्म कुंडली के अंदर शनि थोड़ी सी खराब अवस्था के अंदर बैठा है, इधर मकान बनाया, उधर आदमी का क्यों पासा पलट गया, क्यों कोर्ट कचहरी, क्यों हॉस्पिटल, क्यों घर के अंदर के हालात खराब, क्यों औलाद के हालात खराब, बिल्कुल यही चीज, ये सब हुए, सब बिखर के रह जाता है। क्योंकि उसके बाद अपना बस कुछ नहीं चलता, बस फिर तो जो खेल खेलता है वो किस्मत खेलती है। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी सुरेश जी। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है एक इंसान की जिंदगी में, तो पराये के अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो जब आपके जीवन में कठिनाई का समय आया, आर्थिक परेशानी आपको आई, बिल्कुल, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दोस्त थे जिनको आपको लगा था कि साथ देंगे, या ये परिवार वाले थे और उन्होंने मुंह ही फेर लिया, ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल होता है जी, ये बिल्कुल, और ये सच्चाई है जी। या तो अब वैसे भी कलयुग है तो सच्चाई चल रही है इसके अंदर, तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है मेरे साथ। ऐसे कुछ बिल्कुल, कोई शख्स ऐसे हैं कि जो दिखाते हैं कि भाई ठीक है हम आपके अपने हैं, लेकिन 10 बातें सुना के वो अलग कर देते हैं। आज आप मुसीबत में हैं, किसी के पास कुछ हेल्प के लिए जाएंगे, वो आपको 10 ज्ञान दे देंगे लेकिन हेल्प नहीं देंगे। हुआ है आपके साथ? 100% निजी तौर पर आपने 100% देखा है अपनी आंखों के सामने कि कल तक आप तो उन पर ऐसे पैसे लुटाते थे, पर आपको जब जरूरत पड़ी तो उन लोगों ने मुड़ के भी नहीं देखा। कुछ है ऐसे। तो बुरा लगा आपको उस वक्त? देखिए, बुरा लगने की तो बात ऐसी होती है कि इंसान को उस वक्त भी यदि हम बुराई लेके सब कुछ चीजें समाज से दूर रह के चलेंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे? ठीक है, उसमें हमें कंट्रोल करना पड़ता है हर चीज को, अपने गुस्से को भी, अपने पेशेंस को भी, हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखना पड़ता है चीजों को। हम ये समझते हैं चलिए हमारे साथ हालात ही ऐसे हैं, जब होंगे ठीक तब सब ठीक हो जाएगा। ये वही दौर था जब अभी भी चल रहा है, बस मतलब समझ लीजिए फाइनल स्टेज ही है, लेकिन अभी भी मैं जूझ रहा हूँ उन चीजों से। गुरुदेव, आपसे जानना चाहूंगी, ऐसे कौन से योग होते हैं हमारी कुंडली में जो हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाते हैं? योग तो ये बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा योग है वो होता है जन्म कुंडली के अंदर शनि और राहु जब खराब होते हैं, तो ये तो आम है, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल करवा देते हैं। लेकिन इसके साथ में अगर बुध की भी खराबी हो गई, या ये पापी ग्रह अगर वाकई बुध के घर के साथ में कंसर्न हो गए, तो बेटा ये बहुत लंबे लंबे चक्कर चलते हैं। और सिर्फ इसके अंदर पैसे का ही नुकसान नहीं होता, अपने जो वकील होते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा खर्चे करने पड़ते हैं, और कई बार वकीलों की वजह से भी नुकसान के हालात पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी दुनिया ऐसे कहती है कि हमारे तो वकील ने ही हमें धोखा दे दिया, उसी ने फंसा दिया, उसने ऐसा कर दिया। बेटा वो ये योग होता है कि जिसके अंदर बुध भी खराब हो जाता है। यही दशा मेरे साथ भी थी जी। मैं इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया बेटा, ठीक है। लेकिन मजे की बात क्या है बेटा, तुम्हारी कुंडली इस तरह की है कि जिसको बहुत जल्दी बहुत अच्छा किया जा सकता है। बस गुरु जी, ये तो मैं आप ही की शरण में आया हूँ, मैं तो आज यहाँ से बिल्कुल कृतार्थ होके जाऊंगा, बस आप मेरे पे हाथ रख दीजिए। ऐसा ही होगा बेटा। और तुम्हारी कुंडली की खासियत ये है कि ये तुम्हारे थोड़े से किए हुए उपाय तुम्हें वापस उसी समृद्धि के ऊपर लेके जाएगा, औलाद का सुख बहुत अच्छा दोगा, और तुम्हारा वापस राजयोग वापस आएगा। समझे? बस शर्त इतनी है कि दोबारा भविष्य में समृद्धि के बाद जब भी मकान बनाना हो तो पहले एक बार मेरे पास आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त के अगर गोचर के अंदर चल रहे उपाय, वर्षफल के अंदर चल रहे ग्रहों के हालात को नहीं देखा तो दोबारा चोट पड़ने का खतरा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो बेटा अब सबसे पहला उपाय, अभी घर तुम्हारा अपना है या किराए का? नहीं, किराए का है जी। बिल्कुल ठीक है। अब तो अपना कुछ भी नहीं है। हाँ, तो सबसे पहला जो तुमने उपाय करना है, लोहे की एक डिब्बी लो, उसके अंदर बेटा 11 काली मिर्च और गाय का देसी घी ये डाल के उसका ढक्कन बंद करके वो 43 दिन लगातार मंदिर में चढ़ा। एक तो ये उपाय। और उसके बाद नियम बना लो कि हर बुधवार को थोड़े से कच्चे कोयले लेके तुम उन्हें जल प्रवाह करोगे। ये हर बुधवार करते चले जाना, इनको मत रोकना। ठीक है बेटा। और हर सोमवार को एक खाली मटका ढक्कन लगा के उसे जल प्रवाह कर दो, और गले में पीला धागा पहले धारण करना है। और जिस दिन भी
तुम सक्षम हो जाओ, सबसे पहले एक अच्छी खासी सोने की चेन जो कम से कम 2-2.5 तोले की हो, वो अपने गले में धारण कर लेना। उसके बाद जिंदगी में कभी मत उतारना। अब ये भी जो मैंने पहना हुआ, ये भी मैंने आपसे सुन के ही पहना था। सोना जब तक तुम्हारे तन पे है, ये तुम्हें कभी जिंदगी के अंदर गिरने नहीं देगा। धन की आमद कम से कम बंद नहीं करे। बिल्कुल ठीक है। और जितनी बेटा कुत्तों की सेवा करोगे, जिस दिन भी तुम समृद्ध हो तो सबसे पहले कुत्ता पालना। लेकिन कुत्ता पालना एक रंग का, 2 रंग का कुत्ता ना। एक रंग का कुत्ता तुम्हें बहुत सूट करेगा और जिंदगी में तरक्की देगा। और अब फाइनल बात, अगर बेटा तुम अपने घर में अपने बुजुर्गों का श्राद्ध करते रहे और हर अमावस पे, जो वो अमावस आती है पितृपक्ष की, वो अलग चीज है, उस पर तो श्राद्ध करना ही करना है, वो अलग चीज है, उस पर तो श्राद्ध करना ही करना है। हर महीने की अमावस को एक खीर बना करके मंदिर में देते रहो अपने पितरों के नाम की। ठीक। लेकिन वैसे दूध और पानी का दान करना तुम्हारे लिए जहर के बराबर है। किसी आम सार्वजनिक जगह पर तुम दूध पानी का दान नहीं कर सकते, कोई प्याऊ नहीं लगवा सकते। इस बात का खास ध्यान रखना। और बेटा इतने से उपाय तुम्हें वापस वहां ले जाकर के खड़ा कर देंगे जहां से तुम गिरे, और उसके आगे की तरक्की तब आगे तय कर लेंगे। पहले वहां पर पहुंचना ही हमारा मकसद है। ठीक है। तुम्हारे बच्चे तुम्हें हमेशा सुख दें, उनकी वजह से तुम्हारे जीवन के अंदर कभी कोई तकलीफ ना आए। उनको बस एक ही काम पे लगाओ कि बेटा हर मंगलवार को जाके हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाए। बिल्कुल ठीक। और सिंदूर के चोले में होता क्या है? हनुमान जी वाला सिंदूर, चमेली का तेल, ज्यादा बात है चांदी का वर्क एक ले सकते हो, बिल्कुल वो वहां लगा सकते हो। अपने बच्चों के हाथ से ये वाला उपाय तुम साथ में करवाते रहना। ठीक है बेटा, अगली बार जब तुम मिलोगे मुझसे, और मिलेंगे हम साल बाद, नहीं बिल्कुल मिलेंगे। अगली बार जब मिलोगे तुम स्वयं कहोगे कि हालात किस तरह से ऐसे पलट गए और किस तरह से सब कुछ अच्छा हो गया। तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, बस आदमी तो बहाव। ये जिंदगी एक नदी है बेटा, और इसके अंदर होता ही, आप यही कह सकते हो कि जब बुरा वक्त आता है तो इसमें खारा पानी आ गया, गंदा पानी आ गया, और तकलीफ सह रहेगा। और कब ये बहते बहते ये साफ पानी के अंदर पहुंच गया और जिंदगी स्वर्ग बन गई, ये पता भी नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतना कह देता हूं बेटा कि ये उपाय करके देख। परमात्मा ने चाहा साल के बाद तुम आकर के स्वयं कहोगे कि गुरुजी, मैंने भी ये चमत्कार देखा है कि जिंदगी के अंदर भगवान के देने के रंग न्यारे हैं, वो किसी भी रूप में अलग तरह से दे जाता है। माफ कीजिएगा कि मैं बार बार आपको उसी समय में लेकर जा रही हूँ जो कठिनाई का समय था आपके जीवन में, पर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। जब आपके साथ ऐसा हुआ, जब ये आर्थिक रूप से आप कमजोर हो, तो आपके मन में ऐसा कुछ आया कि देखिए इतना बड़ा मकान है आज इस व्यक्ति के पास, कल मेरे पास इससे भी बड़ा था। आपके मन में दुख होता है थोड़ा सा? दुख तो होता है, बट मेरे को भगवान ने एक ऐसी शक्ति मेरे को दी थी जिसके साथ उन्होंने मेरी शादी करी थी। वो शक्ति मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। आपकी पत्नी बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको कहती है रात को अगर आप परेशान होते हैं, मुझे लगता है एक व्यक्ति ने जितना भी मजबूत और स्ट्रॉन्ग विल्ड क्यों ना हो, उसके जीवन में कभी तो एक ऐसा समय आता है जब वो टूट जाता है। नहीं, उसने मुझे टूटने नहीं दिया। आज भी वो जॉब कर रही है आपके लिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं घर का ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम जितना तुमसे होता है। ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा तुमने ये बात शुरू करी जी। इनकी जन्म कुंडली का अगर 7वां घर खोला जाए तो उसमें साफ लिखा आता है कि आपके अपने कामकाज में तो हालातों में तब्दीली हो सकती है, लेकिन आपका जीवन साथी के सुख बहुत ही प्यारे लिखे कि जीवन साथी के सुख बहुत मिलेंगे। ठीक है, वैचारिक तकरार भी हो सकती है, लेकिन उनके सुख इनको रहेंगे। यह चीज है, अपने आप ही देता परमात्मा। ठीक है। और बस ध्यान उन्हीं चीजों का रखना था जो मैंने पहले बताया। नहीं बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, और अब बस दोबारा ही आपसे मिलने आऊंगा अच्छे हालातों के साथ। परमात्मा ऐसा ही करे और बहुत जल्दी तुम अपने अच्छे हालात करके मेरे से मिलो बेटा। तो गुरुदेव, सुरेश जी की जो जिंदगी है, जैसे उन्होंने कहा कि अर्धांगिनी असल मायने में तो कह ही सकते हैं इनकी पत्नी को, पर क्या पत्नी का भाग्य पति के भाग्य को जगा सकता है? अगर इनके जैसी जन्म कुंडली हो तो इनकी कुंडली के अंदर शुक्र ऐसे स्थान पे बैठा हुआ जिसके अंदर कहते हैं कि ये जीवन साथी कोल्हू के बैल की तरह साथ देगा। वो स्वयं हो सकता है कि अपने ऊपर कामकाज की जगह पर प्रेशर भी महसूस करती हो, तकलीफ भी महसूस करती हो, और जो वो काम कर रही हो सकता है उसका करने का मन भी ना हो, लेकिन वो इनके लिए सब कुछ कर जाएगी।
नहीं कर रही है, देखिए कई बार वो कमजोर पड़ती हैं। ये सच है बेटा, क्योंकि मैं इन कुड़ियों को रोज देखता हूँ बेटा, ये रोज हालातों को चाहता हूँ, समझे। ये ऐसा जीवन साथी वाकई में अपनी किस्मत में हो और ऐसा मिले तो बेटा और क्या चाहिए, ये बात तो ठीक है। लेकिन किया क्या जाए, वो ऊपर वाला है ना, वो कभी गर्मी कभी सर्दी कुछ ना कुछ तो जीवन में लगाए ही रखता है। जीवन धरती पे तो भगवान भी आ जाए तो बेटा वो भी दुख पाए बिना नहीं रहते। बिल्कुल सही है, और हालात के साथ समझौता करना ही पड़ता है। एक और बात है गुरुदेव, आजकल का जो व्यक्ति है अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट समझता है कि उसको लगता है हम इतने रैशनल हैं कि ये ज्योतिष शास्त्र क्या होता है। लेकिन सुरेश जी, आज आप इधर आए हैं, आपने भी सब कुछ ऑब्वियसली प्रयास तो किया ही होगा काफी कुछ करने का, कि आपको कितना विश्वास है ज्योतिष शास्त्र? नहीं, मेरे को बहुत विश्वास है। जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि जो ग्रह होते हैं ये अपने हिसाब से जो खराब है उनको सही करने का ही तो ये उपाय है सारे, और क्या। एक कहावत है बड़ी पुरानी, कहते या रा पे आ जाने या वाह पे आ जाने, यानी कि या तो जिस रास्ते पे आदमी हो उसको तब उसके बारे में पता होता है कि हाँ ये अच्छा बुरा सच या झूठ क्या है, या जिसका वास्ता पड़ा हो वो जानता है कि ये सच होता है या झूठ होता है। तो बात यही है बेटा, कोई भी किसी भी चीज को कुछ भी मान सकता है। आज से कुछ साल पहले अगर हम चले जाएं तो चांद पे जाना कल्पना थी, लेकिन आज है। बिल्कुल, आज चांद पे छोड़ो, आज मंगल पे, बृहस्पति पे, सब जगह जाने की कोशिश की जा रही है। पहले अगर किसी को अगर कह दिया जाता कि ये वाली बीमारी बड़ी घातक है, ये तो जान के साथ जाएगी, ये तो पहले की बात है। आज की डेट में तो कैंसर भी ठीक हो रहे बेटा, और सारा किसी का इलाज है। बिल्कुल बिल्कुल। बस जरूरत थी उसी पुराने ज्योतिष को जगाने की, जो हमने बखूबी कर लिया बेटा, ठीक है। और परमात्मा की दया से आज की डेट में रोज के हजारों लोग हमसे ये सुख की राह पूछते हैं, हम बताते हैं और वो सुखी होके आते हैं। तभी तो आज हम यहाँ हैं। और इतनी ज्यादा भीड़, यानी इतने लोग इसको मानने वाले हो गए हैं, उसको बखान करना भी मुश्किल है। तो चलिए, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ने वाले हैं और अपनी परेशानियों को भी वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र, और मैं हूं आपके साथ सरगम पर। ये जीवन भी बड़ा विचित्र है, कभी ये परेशानी हमें देता है और कभी हमारे घर के किसी सदस्य की वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं। और ऐसी ही एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे इधर बतौर मेहमान बनकर आए हैं। मैं इस वक्त मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी अक्षत भटनागर को। अक्षत दिल्ली के रहने वाले हैं, 22 साल के हैं, और गुरुदेव कहते हैं कि हमारा शो हर दिन देखते हैं और आज उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो यहाँ पे आए। और अक्षत, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे आए। और अक्षत, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अच्छा, आपकी जो मैंने कहानी पढ़ी है उसे पढ़कर एक बात तो साफ है कि आप अपने लिए परेशान नहीं है, पर अपने छोटे भाई के लिए बड़े परेशान रहते हैं। और परेशानी का कारण ही आपके छोटे भाई हैं। भाई से बनती नहीं है, नोक झोंक होती है, और जो भाई है उसका व्यवहार कुछ इस तरीके का कि पूरे परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है गुरुदेव आपसे। लेकिन अक्षत, इससे पहले गुरुदेव से हम समस्याओं का हल मांगे, मुझे लगता है समस्या को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस दौर से गुजर रहे हैं? क्या भाई की ये जो व्यवहारिक समस्या है वो पूरे परिवार को दुख दे रहा है? हाँ जी। क्या है पूरी कहानी? पूरी कहानी है जी, ब्रदर है, थोड़ा एग्रेसिव है। छोटा भाई है? बड़े भाई है। अच्छा, आपके बड़े भाई? हाँ जी, वो एग्रेसिव है, थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। कोई मदर फादर कोई चीज बोलते हैं या कुछ काम के लिए बोलते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ काम करते ही नहीं। घर वालों ने बोला कि पूजा पाठ करना शुरू करो, तो वो भी उन्होंने करना बंद कर दिया। वो पहले जाते थे, पूजा पाठ करते थे, उन्होंने पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया। अच्छा। मैं जाता हूँ मंदिर, मैं कोई प्रसाद बोलता हूँ प्रसाद ले लो, तो वो प्रसाद भी नहीं लेते, तो कहते नहीं मैं नहीं मानता ये चीजें, ये नहीं मानता। तो उसी के लिए पूरे घर वाले, पूरा परिवार परेशान है। पूरा परिवार ही परेशान? हाँ जी। और आपके कैसे संबंध है उनके साथ? आपकी बात सुनते हैं? लड़ाई होती है मेरी। हाँ जी। आपने बताया कि ड्रिंक भी करते हैं वो? ड्रिंक करते हैं। पीने की समस्या है? पीने की इतनी नहीं है, बट नॉन वेजिटेरियन ज्यादा है, नॉन वेज ज्यादा लेते हैं। इवन होते हैं जैसे ट्यूजडेज थर्सडेज, तो इसलिए मैं उसको बोलता हूँ अवॉइड करेगा, बट
बट वो नहीं मानता, वो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने दिल की सिर्फ अपने करता है। दिल की वो जिद्दी बहुत है, बहुत। गुस्सा आता है। घर में कमाने वाले कितने लोग हैं अक्सर, फादर मदर एंड भाई, सब। उसके बावजूद भी जो भाई है वो उसको कोई मतलब घर से लेना देना नहीं है। नहीं, वो घर से बस कोई फर्क अपनी नीड्स पूरी करना, अपनी एंजॉयमेंट करना, दैट्स इट। वो क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त? जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। पर जॉब में ठीक नहीं कमाते। नहीं। वहाँ पे भी ऐसा है कि एक जॉब छोड़ी दूसरी जॉब, इस तरीके की भी वो उनकी स्विच कोई- नहीं कर रहे जॉब, एक ही जॉब पे हैं अभी तक। सैलरी इतनी मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं कर पा रहे थे। अच्छा अक्षय, आप बहुत छोटे हैं, 22 साल के हैं, यहाँ पे आए हाँ जी। हैं, तो आपकी माता पिता से बात हुई होगी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अक्षय जा रहे हो, ये परेशानी पूरे घर की है, तुम्हारी नहीं है, सब कुछ हुआ, क्या बोला माता? बस यही कहा था कि आप जाओ, थोड़ा भाई का चलो सोल्यूशन निकले, हम सब परेशान हैं इसके लिए। तो क्योंकि एक्चुअली मैं गुरुजी को मैं देखता हूँ, गुरुजी के शोज देखता हूँ मैं, तो मदर ने कहा था मुझे, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे आज गुरुजी के सामने बैठने का मौका मिला है। तो उन्होंने यही कहा था आप जा रहे हैं तो जाइए, बाकी क्लियर करिए क्या है बात, ये क्यों नहीं सुनते, कुछ उपाय है कुछ। मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, तुम्हारे भाई की ये डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे दिया गया। अब अगर जिस चीज से हम देखते हैं कि इंसान की मानसिकता कैसी होगी, इसका कर्म क्या होगा, वो होता है लगन। तो हम लगन में देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है। इसके अंदर आया कि आपने अपने मन की मंशाएं चुपके से पूरी करेंगे। आप दिखावे में चाहे सबको खर्चीले लगे, मगर अंदर से छोटी छोटी कंजूसियां करेंगे। देखिए, दूसरा है कि आप बहादुर तो होंगे, परंतु आप बेमतलब इधर उधर भटकना शुरू कर देंगे और अपने काम की वजह से या अपने शौक की वजह से या फिर जिद में आकर के ऐसे ऐसे काम करते रहेंगे जिनसे आपके लिए नुकसान और बदनामी के हालात पैदा होते रहेंगे। और कुछ न कुछ पैसे के लेन देन को भी लेकर के कोई ना कोई समस्याएं झेलनी पड़ सकती है और बदनामी के योग भी खड़े हो सकते हैं। अब ऐसी अवस्था के अंदर जो भी काम ये जिद करके करेगा बेटा, वो खराब होगा। और ये योग ऐसा है, कहते हैं कि अगर जिद करके दौड़ लगाई जाए तो टांग टूट जाएगी, जिद करके योगा करो उल्टा पेट खराब हो जाएगा, समझे। और इसके अंदर यही मामला खराब है। और जबकि इस इंसान में काबिलियतों की कोई कमी नहीं है, इसका लगन का सूर्य इसे पूरा कॉन्फिडेंस देता है, इसका बृहस्पति इसको लिखाई पढ़ाई देता है, बुध धन भाव का बैठा हुआ, ऐसा बैठा हुआ है बेटा कि जो कहता है कि व्यापारिक बुद्धि, सोच समझ की, कॉमन सेंस सब कुछ बहुत अच्छी देगा। लेकिन बेटा यहां पर केतु की दृष्टि मंगल पे और राहु 12वें स्थान पर, ये एक योग ऐसा बन गया जो कि अब ये जो इसके ऊपर बृहस्पति की महादशा भी चल रही है उसे टोटली खराब कर गया। और वो है 5 दिसंबर 2014 से ये दशा चली खराब। इससे पहले से ही वैसे तो ये खराब चलता आ रहा है। और यहाँ के बाद में ये जितना तुम्हारे घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान होंगे, उतनी ही तकलीफ पाओगे। तुम्हारे घर की छत के ऊपर जितना कबाड़ रखा होगा, उतनी ही तकलीफें इसकी और बढ़ती चली जाएगी। और जितना ये नॉनवेज लेगा, उतनी ही ये राहु और दिमाग पे चढ़ता चला जाएगा। इसमें बहुत खराब किया। इसको सबसे पहले बेटा उपाय से हटाने की कोशिश करो, क्योंकि जब उपाय होगा और इसमें जब नरमी आएगी, तब इसको समझाने से बहुत जल्दी पिक कर जाएगा। क्योंकि कुंडली अच्छी है, जो चाहती है कि इसको सुख मिले, जो चाहती है कि घर वालों के साथ व्यवहार अच्छे हों। नहीं तो इसकी कुंडली के अंदर आने वाला जो समय है, वो कोर्ट कचहरियां भी उसमें हो सकती हैं और वकीलों के चक्कर भी पड़ेंगे, समझे। ये योग लिखा बेटा, इसीलिए इसके ये उपाय करने बहुत जरूरी है। और एक बात और, इसका मंगल शुक्र का मेल इस तरह का बैठा हुआ है, जो पहले लव मैरिज की तरफ लेकर के जाता है और बाद में उसी के हाथ से दुख दिलवा करके बाद में प्रॉब्लम में फंसा देता है। क्या ऐसा कुछ है इसके? हाँ जी गुरुजी, इसका था, अभी लव मैरिज का था इसका। हाँ। तो चल रहा था इसका 3-4 साल से था इसका। तो फिर घर वाले से बात हुई, घर वालों से मिलवाया। तो फिर जब घर वालों ने उनको देखा तो उन्होंने तो मना कर दिया घर वालों ने कि नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ जी, थोड़ी कास्ट की प्रॉब्लम थी तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। तो अब पता नहीं उसी चीज को लेके ये इतना अग्रेसिव हो रहा है, ये सब चीजों को ये। अच्छा, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई? एग्रेसिव तो था पहले, हाँ। अब थोड़ा ज्यादा हो गया। अब ये मतलब कि नॉन वेज और ड्रिंक विंक करने ज्यादा लग गया है।
बेटा इसके लिए ये उपाय सबसे पहले करने बहुत जरूरी है, और वो सबसे पहला जो उपाय है वो यही है कि इसके वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करने। दूसरा बेटा, हर रोज 3 केले मंदिर के अंदर देने, जो कम से कम 48 दिन देने हैं, ठीक है। और तीसरा, इसके अंदर 12 शुक्रवार 700 ग्राम गेरू मिट्टी लेके उसको घास वाली जमीन के अंदर बनाना है, 12 शुक्रवार, ठीक है। और साथ ही इसके बेटा जितना ज्यादा गुड़ और गेहूं का दान हर रविवार को इसके हाथ से होगा, ये उसी कदर थोड़ा नरम पड़ता चला जाएगा और अच्छे पद पे आएगा, ठीक है। ये वाकई में ये अब थोड़ी देर से 2014 से ये खराब होना शुरू हुआ है, ये बढ़ गया है, लेकिन इन उपायों को करते ही हम इसको लाइन पे ला सकते हैं। और अगर किसी तरह से ये मान जाए और पन्ना धारण कर ले एक, ठीक है, तो बेटा उससे और ज्यादा जल्दी ये संभल जाएगा, ठीक है। ये चीज है, तुम्हारे घर पर जितने भी सूत ऊन निवार के गोले रखे हुए हों उनको खोल के फेंक दो, और कम से कम 20 से 25 किलो की चावल की बोरी एक लाके अपने घर के अंदर रखो, ताकि इसका दिमाग और ठंडा हो, ठीक है। जिस कमरे में ये सोता है, या तो चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के वहां पे रखो, नहीं तो 20-25 किलो चावल की एक बोरी जिसकी की खुशबू इसके कमरे में फैलती रहे, ऐसा जरूर रखना बेटा। और वही चावलों की खुशबू के कारण ही इसका दिमाग अपने आप ठंडा होता चला जाएगा, और बहुत जल्दी तुम लोगों को इसके पास से सारे सुख वाले हालात मिलेंगे। और तुमने ये तो देखा होगा, ये काबिल बहुत है, और जब करने लगता है तो मेहनत में भी कोई कमी नहीं है इसके, दिमाग भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस एक योग के कारण सारी चोट पड़ रही है। और इसकी जो तुम्हारे साथ लड़ाई होती है उसके लिए मैं उपाय तुम्हें दूंगा। वो उपाय तुमने क्या करना है, हर मंगलवार को दूध में हलवा बनाकर मंदिर चढ़ा के बेटा वो गरीबों में बांट दो, भले थोड़ा सा खुद भी खा लो, ठीक है। ये उपाय तुम करोगे तो तुम्हें अपने भाई का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और ये वाले उपाय अगर इसके तुमने कर दिए तो परमात्मा की दया से ये दोष ही खत्म हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये घर पे ना हो, और घर की छत पे कबाड़ बिल्कुल ना हो, ठीक है बेटा। इतना करके देखो, तुम्हें एक वाकई में बहुत अच्छा भाई जो तुमसे खो गया वो वापस आके मिलेगा, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत सी बार हमने ऐसा देखा है कि अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा है, घर पे कोई आर्थिक समस्या भी नहीं है, फिर इस तरीके का व्यवहार क्यों हो जाता है कि वो घर वालों की सुनना नहीं चाहता, अड़ियल स्वभाव का, इतना गुस्सा आता है। ऐसे कौन से योग होते हैं जो एक व्यक्ति को ऐसा बनाता है? तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जितनी दुनिया है ना, अब देख, सबके 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, कान हैं, आंखें हैं, सारा कुछ तो इंसानों का इंसानों जैसा सेम है। सिर्फ इंसान को इंसान से अलग कौन करती है? उसकी सोच। और उसकी सोच बनाता कौन है? ऊपर बैठे ग्रह। ऊपर बैठे हुए ग्रह जब किसी का बुरा करते हैं तो हाथ से पकड़ के उससे बुरा नहीं करवाते, जब किसी का अच्छा करते हैं तो उसका हाथ पकड़ के उससे बुरा नहीं करवाते। वो क्या करते हैं, एक सोच बनके उसके दिमाग में आ जाते हैं। बस फिर वो इंसान के विचार ऐसे बनते हैं कि वो जिस चीज को सही समझता है बस वो करता है, समझे। उसके विचार ने ठान लिया कि नहीं ये गलत है तो वो गलत कहेगा उसे, और उसके विचार ने उसे कह लिया कि ये जो तू कर रहा है वो ठीक है तो वो ठीक ही होगा। तो इंसान अपनी मानसिकता खुद बना के अपने असूल खुद बनाता है, अपने कर्म को वहीं से जन्म देता है, और वहीं से फिर सारे दौर शुरू होते हैं। अच्छे हालात आने हो तो अच्छी मानसिकता आ जाती है, माफ करने की प्रवृत्ति आ जाती है, और जल्दी जल्दी सबको अपना बना करके सबसे जल्दी से जल्दी फायदा उठा के जीवन को और आसान कर लेता है। और वही जब बुरा वक्त आता है तो करता क्या, वो सबसे पहले घर से ही तो शुरुआत करता है कि घर के अंदर ही मानसिक तकरार होने लगते हैं, बातों में विभिन्नता आने लगती है, परिवार वालों के साथ नहीं मिलता। बाद में धीरे धीरे करके वही जब बाहर जाता है तो वहां पर भी वो घर वालों के साथ तोल के बाहर वालों को भी वैसे ही ट्रीट करने लगता है। तो वो सारा कुछ अपने आप बिगड़ता चला जाता है। ये बुरे वक्त की आमद, समझे। तो बेटा करते तो ये ग्रह ही है, लेकिन ग्रह आकर के दिमाग में सवार होते हैं। और इसीलिए मैं बार बार सबको बोलता हूं कि बेटा सबसे पहले माफ करने की प्रवृत्ति अपना लो,
और जिस इंसान के अंदर भी माफ करने की प्रवृत्ति आ गई, उसने सबसे पहले अपने बुरे ग्रहों का मुंह ही बंद कर दिया। एक तो ये। दूसरा सब्र अपना करके रखो। कभी भी जल्दबाजी में और गलत तरीके से किसी भी चीज को पाने की कोशिश मत करो। और जब भी कभी ऐसे हालात के अंदर जाओगे और गलत तरीके से या जल्दबाजी में पाने की कोशिश करोगे, चोट जरूर खाओगे, बुरा ग्रह आकर के हावी हो ही जाएगा। इसलिए सब्र और धैर्य बेहद जरूरी है। और तीसरी बात जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिनके साथ पलकर बड़े हुए हैं, जिनके साथ पढ़ के आगे चले हैं, फैमिली के अंदर जिनके साथ रह के आपने सुख दुख सारा झेला है, यार दोस्त और रिश्तेदारी ये जितने हैं, इनमें से किसी को भी अपने कड़वे बोल की वजह से मत गवाओ। क्योंकि ये जितने लोग हैं बेटा, ये लोग नहीं है, ये तुम्हारी अब तक के जीवन की कमाई है। जिन लोगों को तुमने कमाया है, इनमें से अगर एक के साथ भी लड़ाई होती है और वो तुम्हारे जीवन से दूर जाता है, तो वो जो तुम्हें सुख दे सकता था, वो जो तुम्हें सलाह दे सकता था, वो जो तुम्हारे कर्म के अंदर भागीदार बन सकता था, वो सारा हिस्सा तुमने काट के फेंक दिया अपना। समझ गए? इसीलिए हर किसी को अपना बना के चलो, उसको अपना सुख दे के चलो और उसका सुख पा के चलो। समझ गए? ये जिंदगी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, जिसके कारण जिंदगी के अंदर कभी भी बुरे दिनों की आमद नहीं आती। और इंसान के बुरे दिन की शुरुआत कहां से होती है? वो होती है अपने ही दिमाग से। जब इंसान अपने आप को बड़ा मानता है, जब इंसान दूसरों को समझाता रहता है कि ऐसे नहीं ऐसे, तुम ऐसे नहीं ऐसे, तुम ऐसे नहीं ऐसे, समझ लो जो समझा रहा है उसका बुरा वक्त है, क्योंकि उसके अंदर माफ करने की प्रवृत्ति नहीं है। कभी कभार समझाना जायज है, वो अच्छे ग्रह की निशानी है। रोज समझाने लग जो हर किसी को, वो बुरे ग्रह की निशानी है। और अगर आपको भी अपने घर के अंदर रोज बच्चों को और बीवी को भी समझाने की अगर आदत है ना, तो बेटा इस पे कंट्रोल कर लो। इसको भी महीने का एक दिन बना लो कि महीने में एक ही दिन समझाऊंगा, बस वैसे करूंगा। तो बेटा ये जो चीजों को तुम अपना लेते हो अगर, तो जिंदगी में से अपने आप बुरे दिन चले जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। अक्षत, आपके दिल में कोई और सवाल तो नहीं है जो रह गया हो? मुझे लग रहा है कि कुछ पूछना था। गुरुजी एक सवाल था, ये जो आपने उपाय बोले हैं, अगर वो भाई ना करे या मदद कर ले या तो मैं कर लूं तो कर सकते हैं? बेटा खून के उपाय खून नहीं कर सकता तो और कौन करेगा? ठीक है, बस यही। तुम्हारे भाई के उपाय तुम्हारी मदर कर ले, पिता कर ले, तुम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल तुम कर सकते हो बेटा। ठीक है, ये चीज है। और इन उपायों को करो और जल्दी से सुखों के दिनों को लेके आओ। बात करता हूँ, ठीक है? गुरुदेव, मुझे लगता है इस कार्यक्रम के जरिए और खासतौर पे इस एपिसोड के जरिए न सिर्फ अक्षत को मुझे लगता है मदद मिलेगी, पर जो तमाम दर्शक आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी आपको आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते होंगे। हमारी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। जैसे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हमारी इस मुट्ठी में हमारी किस्मत होती है और ये हम पर निर्भर करता है कि या तो हम अपनी किस्मत पे रोएं या फिर अपनी किस्मत खुद बनाएं। तो चलिए, इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।